मंगलवार का दिन हो, डॉक्टर ने भी कह दिया हो कि इसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई, 25 साल तक नहीं हुई, 30 साल तक नहीं हुई, 18 साल तक भी इसको औलाद नहीं हुई, 30 साल हो गए औलाद नहीं हुई, और सब तरह से जब हार जाओ, भौम प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में शंकर के शिवलिंग पर 3 जगह पर कनेर का पुष्प समर्पित करना प्रारंभ करें। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर, दूसरा जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर, कटी पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर पुष्प कनेर का रखना प्रारंभ कर दो। उसमें से अशोक सुंदरी वाले पुष्प को घर लेकर आना प्रारंभ कर दो। भौम प्रदोष के दिन 4 से 5 भौम प्रदोष करोगे और एक दिन मेरा बाबा तुम्हारा गर्भ ठहरा देगा और बाबा की कृपा से तुम्हारे घर में संतान। भौम प्रदोष। जितनी रवि प्रदोष की प्रबलता है, रवि प्रदोष क्या करता है? धन देता है, संपदा देता है, वैभव देता है। जो बेटे बेटी, नवयुवक बेटा बेटी जितने भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, जितने परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, जितना कंपटीशन एग्जाम में बच्चा बच्ची बैठते हैं और वो आखिरी में ये विचार करते हैं कि मैं ये सीए क्लियर नहीं कर सकता, मेरा ये पार्ट क्लियर नहीं होगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, मन से ये निकालना छोड़ दो कि मैं ये नहीं बन सकता। अगर आपने रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक बेलपत्री के वृक्ष को कहीं पर भी लगाया है और प्रत्येक प्रदोष पर जाकर आप उसके नीचे अगर दीपक लगा रहे हो तो तुमको तुम्हारी मंजिल तो मिलकर रहेगी ही, चाहे कुछ भी। रवि प्रदोष की इतनी महत्वता है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव करुणा के सागर। शिव महापुराण की कथा कहती है ये 3 चीजें हमारे जीवन को सुख देती। एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ किया, हमारे धीरे धीरे मार्ग सुलभ होते चले गए, मार्ग खुलते चले गए, मार्ग खुलते चले, सुलभ हो गए मार्ग। दूसरे नंबर का, शिव पर चढ़ा हुआ जल जब शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, मिटेगा कैसे? डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर जांच करने का बोले जांच करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ कर दो।
मिल जाए कुबेरेश्वर धाम का यदि रुद्राक्ष, उसको तांबे के लोटे में गलाओ, सवेरे शिव जी को जल चढ़ाओ, उस जल को लेकर आ जाओ, वो जल आचमन करना प्रारंभ करो, थोड़ा थोड़ा 3 बार उसका आचमन करो। धीरे 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 मेरा कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करेगा कि एक ना एक दिन कुबेरेश्वर धाम पर तुम्हें बुला ही लेगा। कृपा करेगा। मछुआरे ने एक पत्थर को देखा और पहचान गया कि ये मैंने सारे हीरे नीचे फेंक दिए, एक हीरा मेरे पास में रह गया, पर अब इस हीरे को छोड़ना नहीं, अब इस हीरे को नहीं छोड़ना। कुबेरेश्वर धाम पर आए हुए शिव भक्त ये सोचकर नहीं आए थे तो कि उनको ये कथा मिल जाएगी। बोलो बोलो ईमानदारी से, आए थे क्या सोच के कि आपको शिव पुराण की कथा यहाँ मिल जाएगी? दुनिया के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए, फिर वहाँ जाकर लोगों का मुंह झूठा कराते हैं। आप लोगों को तो ये कुबेरेश्वर धाम पर कथा भी मिल गई, और कई कई ऐसे भी हैं उन्होंने मौका में चौका भी लगा दिया कि कहीं पानी की बोतल बांट दी, कहीं बिस्कुट बांट दिया, कहीं टॉफ़ी बांट दी कि आप कहाँ जाकर बांटेंगे, यहीं पर कथा भी हो रही है और बाबा का भजन। सोचा नहीं था आपने कि कथा मिल जाएगी। और कई माताएं तो ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटा ऐसे हैं, जो तो पंडाल में बैठे बैठे सो रहे थे, उनको तो मालूम ही नहीं था कि कथा होगी। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। रुद्राक्ष मिल गया आप लोगों को? जम के बोलो। जल चढ़ गया, कंकर शंकर पूजन हो गई, बट वृक्ष का दर्शन हो गया, बटकेश्वर पूजन हो गया, भोजन हो गया, सब हो गया। बस एक ही चीज बची थी, कथा, वो भी मिल गई। और तैयारी कर लेना, 3 महीने में तो देरी है। विश्वास के साथ कहते हैं, सुनकर जा रहे हो, भले एक दिन की सुनकर जा रहे हो, तैयारी करना, गुरु पूर्णिमा तक तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होकर बाबा वापिस बुला। यहाँ से जाओ तो बैग में खाली नहीं करना अपने को, अपन बोल के जाना, बाबा सुना है कुबेरेश्वर धाम पर बैठकर कथा सुनी जाती है, कंकर शंकर पूजन करी जाती है, रुद्राक्ष लिया जाता है, बड़ के पेड़ का दर्शन किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है और कथा का लाभ मिलता है। बैग खोला नहीं जाता, बाबा वापस बुला लेता है। मुझे भी तैयारी रहे। शिव कथा कर रही है,
भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। बहुत दूर दूर से आते हैं, कंकर उठाते हैं, 5 कंकर को रखकर पूजन करते हैं, 4 कंकर वहीं छोड़ते हैं, 1 कंकर साथ लेकर जाते हैं, दिल से बाबा को प्रार्थना करते हैं, उसका फल तो मिलता है, फल तो प्राप्त होता है। शिव तत्व है। और जब विश्वास होता है तो परमात्मा कृपा करता है। एक छत्तीसगढ़ का एक स्थान है, अच्छा पवित्र स्थान है, छत्तीसगढ़ का तीर्थ है शिवरी नारायण। जो छत्तीसगढ़ वाले होंगे वो जानते होंगे। कोई है छत्तीसगढ़ का यहाँ पर? हाथ उठाओ जरा छत्तीसगढ़ वालों। अच्छा है, बहुत सारे हो, रखो रखो रखो। छत्तीसगढ़ में एक स्थान है शिवरी नारायण। विश्वास वाली बात देखिए, शिवरी नारायण की एक कथा आती है और पूरे छत्तीसगढ़ वालों को शिवरी नारायण पर गौरवान्वित होना चाहिए। पवित्र तीर्थ है शिवरी नारायण। बहुत सालों पहले हम भी गए वहां। शिवरी नारायण में सीताराम जी का मंदिर है। नारायण भगवान की, मेरे श्री हरि का प्रतिबिंब स्वरूप वहां पूजा जाता है। एक शिवलिंग भी है, लोग उसकी भी पूजा करते हैं। एक राजा हुआ है, रत्नपुर नाम के नगर के नरेश थे। रत्नपुर नरेश को मालूम पड़ा कि शिवरी नारायण में राम जी की सुंदर स्वरूप है, सीताराम जी वहां विराजते हैं, भगवान के सुंदर स्वरूप का वहां दर्शन होता है। रत्नपुर नरेश दर्शन करने के लिए शिवरी नारायण चल दिए। देखिए विश्वास में कितना बल होता है। ये शिव पुराण की कथा है। भरोसे में कितना बल है, विश्वास में कितना बल। लोग कहते हैं गुरुजी सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष इतना प्रबल क्यों होता है? कुबरेश्वर धाम पर किया गया कंकर शंकर की पूजन इतनी प्रबल क्यों होती है? कुबरेश्वर धाम पर 5 मिनट की सुनी हुई शिव पुराण भी इतनी प्रबल होती है क्यों? उसका विश्वास। और जब भरोसा पूर्ण होता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव ये नहीं देखता कि तुम्हारा पाप क्या है, वो तो भंडार भरना प्रारंभ कर देगा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। रत्नपुर नरेश को मालूम पड़ा कि शिवरी नारायण में भगवान सीताराम जी विराजमान। भगवान सीताराम जी शिवरी नारायण में विराजे। रत्नपुर नरेश शिवरी नारायण चल दिए। छत्तीसगढ़ का बड़ा सुंदर तीर्थ है शिवरी नारायण। और रत्नपुर नरेश चले, सीताराम 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 करते 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 चले। पर रत्नपुर नरेश शिवरी नारायण के मंदिर में पहुंच गए, दर्शन किया। अब इतना बड़ा राजा आया है, रत्नपुर नरेश आया है, तो ब्राह्मण क्या करेगा, पंडित क्या करेगा कि भगवान का पुष्प उसको दे, भगवान का पुष्प देगा। जब बहुत कोई वीआईपी बहुत वीआईपी जब कोई मंदिर में जाता है तो पंडित जी जो भगवान पे चढ़ा हुआ ही फूल है, पत्र है, वो उसको दे देते हैं। अब शिवरी नारायण में दर्शन करने के लिए रत्नपुर नरेश पहुंच गए। और रत्नपुर नरेश ने जैसे ही शिवरी नारायण में सीताराम सरकार का दर्शन किया, भगवान श्री हरि का दर्शन किया, पंडित जी ने एक कमल का पुष्प उनके मस्तक पर चढ़ा था, भगवान राम जी के, भगवान नारायण के, वो पुष्प उठाकर पंडित जी ने वो पुष्प
रत्नपुर नरेश को दे दिया। रत्नपुर नरेश को जैसे ही कमल का पुष्प मिला, उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था, बाल उसमें लगा, कमल के पुष्प में वो बाल लगा दिया। राजा को गुस्सा आ गया। शिव पुराण कहती है, किसी तीर्थ में जाना, मंदिर में जाना, तो वहां की बुराइयां नहीं निकालना, बुराइयां नहीं निकालना। आज के समय में एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है अयोध्या की चोरी का। अयोध्या की चोरी का एक मामला चल रहा है। राम मंदिर में चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हमें समझ में नहीं आता कि सालों पहले मुगलों ने हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में जो चोरी करी थी, वो मुद्दे को लेकर क्यों नहीं आते जो आज अवध के मुद्दे को लेकर आते। हे भाई, होई सोई जो राम रची राखा। राम जी को जिससे जितनी सेवा कराना होगी उतनी सेवा वो उससे कराएगा, अपने पास सेवा देगा, और जब वो राम जी की कृपा होगी तो रखेगा, नहीं तो राम जी कुछ ऐसी लीला करते हैं कि व्यक्ति को अपने पास से दूर कर देते हैं। उसमें किसी का दोष नहीं है, उसमें एक ही चीज है, होई सोई जो राम रची। राम जी ने जो सोच लिया वो कर। हम क्या करने जा रहे हैं अवध में? भगवान श्री राम जी का दर्शन करने। रत्नपुर नरेश क्या करने गए थे? शिवरी नारायण में भगवान सीताराम जी का दर्शन करने के लिए। ब्राह्मण देवता ने क्या करा? कमल का पुष्प उठाकर दे दिया, कमल का पुष्प उठाकर दिया। महाराज, उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था। रत्नपुर नरेश को क्रोध आ गया, ये किसका बाल लगा है और तुमने बाल लगा हुआ ये पुष्प हमको दे दिया? गुस्सा हुआ। शिव पुराण कहती है, अच्छाई अगर हम अपने घर में भी देखेंगे तो हमारे घर ही तीर्थ हो जाए। एक लाइन बहुत पहले हम गुनगुनाया करते थे, शायद आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं। पहले हम कहते थे वो, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है। इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है। जिसके घर में सास ससुर वहीं बद्रीनाथ है, जिसके घर में सास ससुर वहीं बद्रीनाथ है। बोलो बोलो बोलो, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो सब बोलो, जिसके घर में सास ससुर वहीं बद्री, जिसके घर में सास ससुर वहीं तो बद्रीनाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, अरे कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। जिनके घर में जेठ जेठानी
वही द्वारिका नाथ हैं। जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका धाम। अरे कर लो इनकी सेवा वही तो चारों चारों धाम है, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। जिनके घर में देवर देवरानी वही राम नाथ हैं। रामेश्वर उसी के घर में। जिनके घर में देवर देवरानी वही रामेश्वर नाथ हैं। कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीर्थ का क्या काम है। और चौथी बात याद रखना मेरी जीजियों तुम्हारे लिए, जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ है। के घर में पति देव वही जगन्नाथ है। जिनके घर में पति देव वही जगन्नाथ है। और कर लो उनकी की सेवा अरे कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम। इस कल युग में तीरथ का क्या काम है। इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। याद हो गया भजन? भजन याद हो गया? अब तुम लोग गाना। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ हैं। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। वो कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीर्थ का क्या काम है। इस कलयुग में तीर्थ का क्या काम है।
जेठानी वही द्वारिका नाथ हैं। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका दाती है। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ हैं। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका दाती है। अरे कर लो उनकी सेवा, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो इनमें सेवा वही तो चारों धाम है। घर में देवर देवरानी वही राम शरणार्थ है। जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ है। जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। कलयुग में तीरथ का क्या काम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो। कंकर शंकर की भूमि पर आए हो, बाबा को अपने मन का भाव कहकर प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। आज कथा का प्रथम दिवस है। बड़े भाव से ये कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य आप लोगों को मिला है बाबा की भूमि से। अपने अपने घरों में रहकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। हृदय से बाबा को विनय करो, निवेदन करो। सब साथ में बोलिएगा, बाबा से विनय करिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। रत्नपुर नरेश को जो कमल का पुष्प दिया गया उसमें बाल